नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप सभी का मेट्रो मुंबई में स्वागत है। अभी सबके मन में बस एक ही सवाल होगा कि क्या महाराष्ट्र में 1 जून के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्या मुंबई की लोकल ट्रेन को फिर से चालू की जाएगी। क्या मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में आम आदमियों को प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी। काफी दिनों से इस पर चर्चा की जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में जो ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया गया था उसका असर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में और मुंबई में केसेस में काफी कमी दर्ज की जा रही है। कोरोना के आंकड़ों में काफी कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आ रही। अभी हम आपको सुनाते हैं कि महाराष्ट्र के मंत्री विजय वड़त्तीवार ने लॉकडाउन के ऊपर क्या कहा। उनका कहना है कि जब पिछले बार लोगों ने कहा था कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे तो जनता की सुनी गई और लॉकडाउन लगाया गया। और अब जब जनता कह रही है कि केसेस कम हो रहे हैं तो अनलॉक की प्रक्रिया को धीरे धीरे शुरू करनी चाहिए, तो भी हम जनता की इस मांग पर विचार कर रहे हैं। आइए सुनते हैं मंत्री विजय वड़त्तीवार ने क्या कहा। अर्थव्यवस्थापन आहे, रोजगार आहे लोकांच्या जीवन मरणाचा सुद्धा प्रश्न आहे। आणि विशेष करून आनंदाची बाब अशी की महाराष्ट्रामध्ये आता कोविड कमी होतो आहे। अशा स्थितीमध्ये ही लॉकडाऊन शिथिल करणं ही मागणी आता सुरू झालेली आहे। लॉकडाऊन कडक करावा अशी मागणी ज्यावेळेस होती त्यावेळेस लॉकडाऊन केला गेला। आता शिथिल करा म्हणून जनतेतून मागणी होत आहे। त्यामुळे आता पुढच्या 5-7 दिवसात काय परिस्थिती येईल त्यानुसार आपण लॉकडाऊनचा शिथिल कुठपर्यंत करायचा, कुठली गोष्टी करायच्या याचा निर्णय म्हणजे पुढच्या 4-5 दिवसाच्या आत, 4 दिवसाच्या आत हा निर्णय आम्ही नक्की घेऊ। आणि तसं आपने सुना अभी विजय वड़त्तीवार ने क्या कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कोरोना के मामले, कोविड के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन 14 जिले अभी भी वैसे हैं जहां पे मामलों में, आंकड़ों में कमी दर्ज नहीं की जा रही है। और उन जिलों में बेशक सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी, लेकिन जिन जिलों में लॉकडाउन, जिन जिलों में कोरोना के आंकड़ों में कमी दर्ज की जा रही है, उन जिलों में कुछ छूट दी जाएगी। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 4 फेजों में, 4 चरणों में महाराष्ट्र सरकार धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ेगी। महाराष्ट्र सरकार ने यह जारी भी किया है कि 1 जून से जिन जिलों में कोरोना के आंकड़ों में, कोरोना नियंत्रण में है, उन जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कौन से चरणों में कौन से वो स्टेप्स होंगे जिसके अनुसार महाराष्ट्र अनलॉक की तरफ बढ़ेगा। निर्धारित समय के लिए कुछ दुकानें खोली जाएंगी, हालांकि समय की पाबंदियां होंगी। ये पहला चरण होगा। कुछ दुकानों को खुलने की अनुमति दी जाएगी। मतलब पहली प्राथमिकता महाराष्ट्र सरकार की व्यापार है, दुकानदार है। हालांकि वो दुकानदार ही थे जो सबसे ज्यादा लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, और पहले चरण में सबसे पहले दुकानदारों को ही रियायत दी जाएगी, दुकानदारों को ही छूट दी जाएगी। दूसरे चरण में राज्यों के सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। पाबंदियां होंगी, लेकिन वो पाबंदियां रात के समय में होंगी। पूरे दिन दुकान खोलने की अनुमति रहेगी राज्य के सभी दुकानों को। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी दुकानदार है, व्यापार है। तीसरे चरण में होटल, रेस्टोरेंट और बार को खुलने की अनुमति दी जाएगी। होटल, रेस्टोरेंट, बार। और चौथे चरण में लोकल ट्रेन, सार्वजनिक स्थान यानी कि पब्लिक प्लेसेस और पूजा स्थल यानी कि मंदिर को खोलने की अनुमति दी जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस में किस तरीके से गिरावट दर्ज की गई है, जिसके आधार पर लगातार मांग उठ रही है कि महाराष्ट्र को अनलॉक की तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र में ये है पिछले 1 महीने के, यानी कि मई महीने के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 1 मई को 63,282 कोरोना के मामले पाए गए थे, जबकि 3 मई को 48,621, 5 मई को 57,640, 7 मई को
54,022। अब देख सकते हैं कि ग्राफ किस तरीके से पहले कितनी उछाल में था, मतलब 60,000 के पार केसेस जो कि पहले मई को दर्ज की गई थी वो अभी 26,000, यानी कि कल के आंकड़ों की अगर बात करें, 23 मई के आंकड़ों की अगर बात करें तो 26,672 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। यानी कि इस ग्राफ से इस आंकड़ों से ये तो साफ है कि महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन लगाए गए हैं, जो पाबंदियां लगाई गई है, उससे कोरोना के केसेस में नियंत्रण जरूर देखा जा रहा है। आइए अब दिखाते हैं कि कोरोना से जो मौत का आंकड़ा है उसका क्या ग्राफ है महाराष्ट्र में। ये मौत के आंकड़े हैं कोरोना से। हालांकि जरूर केसेस में गिरावट आई है, नए पॉजिटिव केसेस में गिरावट आई है, पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है, लेकिन आपके सामने जो अभी दिख रहा है वो है कोरोना से मौत का आंकड़ा, जो कि बेशक डराने वाला है। कोई भी कमी दर्ज नहीं की गई है, ज्यादातर कोई कमी दर्ज नहीं की गई है। पहले मई को 802 केस आए थे, उसके बाद आप देख सकते हैं 5 मई को 920। हालांकि 3 मई को गिरावट जरूर आई थी केस में। मौत के आंकड़ों में 567 लोग उस दिन कोरोना से अपनी जान गंवाई थी। सबसे अधिक केस अभी जो इस महीने में आई है वो है 15 मई, 960 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई थी। और वहीं अगर कल की बात की जाए तो 594 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई थी। तो इन आंकड़ों से ये तो साफ होता है कि भले ही कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में कम हो रहा है, भले ही लोग कह रहे हैं कि कोरोना महाराष्ट्र में कमजोर हो रहा है, भले ही लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन से कोरोना पर असर हो रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा वही का वही है, जिसको लेकर सरकार जरूर 10 बार सोचेगी अनलॉक की तरफ बढ़ने से पहले। जब उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे कोकण दौरे पर थे, ताउते तूफान से हुए नुकसान का जायजा ले रहे थे, तब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि अनलॉक की उनकी क्या प्रक्रिया है। एक तो साफ संकेत महाराष्ट्र सरकार ने दिए हैं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं खत्म होगा। वो संकेत है कि 14 जून तक महाराष्ट्र में शिव भोजन थाली मुफ्त कर दिया गया है गरीबों के लिए। इससे यही कयास लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र अनलॉक नहीं होगा। सभी के मन में यही सवाल था, यही कुछ सवालों का हमने आपको जवाब दिया। सारे सवालों का जवाब हमने आपको दिया। जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछली बार जैसी गलती हम वापस नहीं दोहराएंगे। भले ही लोग मुझे लॉकडाउन के लिए जिम्मेदार कहे, लेकिन लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिकता है। पिछले साल जब महाराष्ट्र अनलॉक की तरफ बढ़ा था तो महाराष्ट्र में प्रतिदिन के आंकड़े 5 से 6,000 थे, तब महाराष्ट्र अनलॉक की तरफ बढ़ा था। और अब जब लोग मांग कर रहे हैं, विपक्ष मांग कर रहे हैं कि केसेस कम हो रहे हैं तो अनलॉक की तरफ बढ़ाया जाना चाहिए, तब के केसेस है रोज के 25,000 से ज्यादा। पिछली बार का खामियाजा अब तक लोग भुगत रहे हैं। पिछली बार अनलॉक में जल्दबाजी का खामियाजा अब तक प्रशासन भुगत रही है, जनता भुगत रहे हैं, गरीब भुगत रहे हैं। तो इस बार सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया टास्क फोर्स की बैठक के बाद, कैबिनेट की बैठक के बाद, कोरोना की स्थिति जायजा लेने के बाद ही ऐसी कोई घोषणा की जाएगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जिसमें बताया गया हो कि महाराष्ट्र को अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जब अनलॉक की प्रक्रिया महाराष्ट्र में शुरू की जाएगी तो 4 चरणों में शुरू की जाएगी। हमने आपको बताया कि पहले चरण में कुछ दुकानों को खुले रहने की छूट दी जाएगी, वो भी पाबंदियों के साथ। दूसरे चरण में राज्य के सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जबकि तीसरे चरण में होटल, रेस्टोरेंट और बार, और चौथे चरण में लोकल ट्रेन, पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थल और मंदिर, पूजा स्थल को खोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता है व्यापार, धंधा, इकोनॉमिक्स और दुकानदार, जो कि इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। आइए अब सुनते हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन पर क्या कहा।
ती म्हणजे आपण जे नेहमी सांगतो की जेवढी रुग्ण वाढ किंवा रुग्णसंख्या आहे त्याच्यात साधारणतः 70 ते 75% लोक हे त्यांना लक्षणं नाही आहेत. आता तरीसुद्धा बेड्स कमी पडतात आणि ती जर का टक्केवारी वाढली तर काय होईल ह्याचा विचार करा. आणि म्हणून मला असं वाटतं की लॉकडाऊन कधी उठवणार याच्यापेक्षा आपण सर्वांनी एक निश्चय केला पाहिजे की लॉकडाऊन कधी उठू शकतो. सगळ्यांच्या मनाची एक तयारी व्हायला पाहिजे की आम्ही कोविड ॲप्रोप्रिएट बिहेवियर जे आहे ते पाळणारच. म्हणजे आपणहूनच म्हणजे वॅक्सिन तर येईल पण वॅक्सिन मिळेपर्यंत. आणि आता तर WHO सांगितलेलं आहे, अमेरिकेत वगैरे भाग वेगळा आहे की वॅक्सिनेशन झाल्यानंतर सुद्धा तुम्ही मास्क घालणं अनिवार्य आहे. तर ह्या काही गोष्टी आहेत, ही बंधनं हे आपल्याला पाळणं हे अत्यावश्यक आहे. पिछली बार से अगर सबक ली जाए तो इस बार अनलॉक की तरफ बढ़ने से पहले महाराष्ट्र सरकार 100 बार सोचेगी. हालांकि जनता जरूर खफा होगी क्योंकि जनता अनलॉक चाहती है. जनता अनलॉक चाहती है क्योंकि लॉकडाउन के कारण भूखमरी छा गई है, लोगों के रोजगार छिन गए हैं. लेकिन आपने देखा कि सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि अभी कुछ ज्यादातर कोरोना मरीज ऐसे हैं जिनमें कोई भी कोरोना के लक्षण, कोरोना के सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं. तो जब हालात अगर अनलॉक हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं. हालांकि अभी नियंत्रण में जरूर है कोरोना, लेकिन इतने भी नियंत्रण में नहीं है कि लोगों को खुलेआम छोड़ दिया जाए भीड़ लगाने के लिए. सरकार की कैबिनेट की बैठक की जाएगी, कोरोना स्थिति का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी या नहीं. हालांकि साफ संकेत दिए गए हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी, अनलॉक नहीं होगा. महाराष्ट्र में लॉकडाउन 14 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा. इसका साफ संकेत ये है कि महाराष्ट्र सरकार के सीएमओ से ये नोटिस आया था कि शिव भोजन थाली 14 जून तक के लिए मुफ्त कर दिया गया है. और उद्धव ठाकरे ने भी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी यही कहना है कि पहली बार जैसी गलती वो वापस दोहराने से पहले 10 बार सोचेंगे. भले ही जनता उनसे नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन जनता का स्वास्थ्य उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है. तो उम्मीद करती हूं कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे. महाराष्ट्र सरकार की यही रणनीति है. कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि महाराष्ट्र को अनलॉक की तरफ बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है. जरूर महाराष्ट्र में और मुंबई में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़ों में कमी दर्ज नहीं की जा रही है. और रही बात मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन की, तो अगर अनलॉक हुआ भी तो चौथे चरण से पहले लोकल ट्रेन की खुलने का कोई भी चांस नहीं है. इसके साफ संकेत मंत्री विजय वड़त्तीवार ने दिए हैं.